भाई देश की सुरक्षा से समझौता ममता बनर्जी कर रही हैं, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह का सबसे बड़ा आरोप है पश्चिम बंगाल की सरकार पर। तो ममता बनर्जी घुसपैठियों पर समझौता कर रही हैं क्योंकि मुसलमान आते हैं और मुसलमान क्योंकि बीजेपी को वोट नहीं करते, ममता बनर्जी को वोट करते हैं, इसलिए वो शील्ड बनी हुई है घुसपैठियों के लिए। गरिमा जी, सबसे पहले आप सभी को, जितने भी पैनलिस्ट हैं, आपको भी और आपके जितने दर्शक हैं, सभी को जो नववर्ष है उसकी बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। देखिए गरिमा जी, जो आपने सवाल पूछा है वो उस सवाल का जवाब मैं क्या दूं? उस सवाल का जवाब देश की जनता जानती है, बंगाल के लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि किस प्रकार से बांग्लादेशियों को लेकर किस प्रकार की जो पॉलिसी है वो अकेले ममता जी की नहीं। यहाँ सुरेंद्र जी बैठे हैं, यहाँ पे उदयवीर भाई बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, विपक्ष के जितने भी दल हैं, अवैध बांग्लादेशियों को लेकर उनकी किस प्रकार की उनकी पॉलिसी है, ये देश में किसी से छुपी नहीं है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक सरकार चली गई, आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके एक विधायक होते थे अमानुल्लाह खां, आपको वो भी याद होगा कि अमानुल्लाह खां ने तो पूरी की पूरी बस्ती बसा रखी थी, वहां पर जाके वो सरकारी पैसे से वहां पे राशन भी देते थे, बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराते थे और उसके लिए बाकायदा ऐलान करते थे कि हम बांग्लादेशियों को बाहर नहीं जाने देंगे, जो कुछ रोहिंग्या उनको बाहर नहीं जाने देंगे। उसी प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आपने इसी मुद्दे पर दिल्ली का चुनाव लड़ा शलभ? देखिए, हमने बहुत सारे मुद्दों पे लड़ा। अब आप अगर वो जानना चाहते हैं कि मुद्दों पे एक मुद्दा था ना दिल्ली में? बिल्कुल मुद्दा हमेशा रहा है, मुद्दे बहुत सारे हैं, घुसपैठ भी उससे मुद्दा है। अभी आप अगर बंगाल की तो फरवरी में 5 फरवरी को इलेक्शन हो गया था और 8 फरवरी को नतीजे आ गए थे। क्या दिल्ली से कितने घुसपैठिए बाहर निकाल दिए, ये कोई डेटा दे सकती है दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? कुछ लोगों ने 40 साल तक बांग्लादेशियों को भरा, आप उनसे सवाल नहीं करती। अभी मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि पहली बार आया पब्लिक डोमेन में कि ममता बनर्जी जी ने जमीन दी। अरे भाई, एयरपोर्ट की जमीन दी तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? वो तो उनके लोगों के लिए, पूरे बंगाल के सबके हित की ही बात है, देंगे ही देंगे। फैक्ट्री के लिए जमीन दे दी, कौन सा बड़ा काम कर दिया? लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को जमीन नहीं दे रही है। गरिमा जी को ये नजर नहीं आ रहा। गरिमा जी इस बात से खुश हो रही है कि देखो देखो उन्होंने एयरपोर्ट की जमीन दे दी, बस अड्डे की जमीन दे दी, कोयले की गरिमा तो सवाल शलभ ये पूछ रही है, भाई जोर शोर से दिल्ली में रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी थे, जेपी नड्डा तो संसद में बयान देते दिखाई दिए थे। तो 5 फरवरी को चुनाव हुए, फिर रिपीट कर रही हूं, 8 फरवरी को नतीजा आया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 महीने बीत गए। कितने घुसपैठिए निकले दिल्ली से? आपको कार्रवाई अगर नहीं दिखती है तो मुझे लगता है कि आपको कार्रवाई देखनी चाहिए लगातार। चाहे उत्तर प्रदेश की भी आपने बात की, आपने कहा योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में भी हजारों गिरफ्तारियां, दिल्ली पे भी आ रहा हूँ, आ रही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आपने बात उठाई तो उत्तर प्रदेश से क्यों भागती हैं? उत्तर प्रदेश में हजारों गिरफ्तारियां, नहीं बात आप उत्तर प्रदेश की बात अपने एंकरिंग में की तो उत्तर प्रदेश में भी मत भागिए ना। उत्तर प्रदेश में हजारों गिरफ्तारियां हुई और सबसे बड़ी गिरफ्तारी यहाँ हुई, हमारे उदयवीर भाई बुरा नहीं मानेंगे, इनके विधायक की गिरफ्तारी हुई। वहां पे इरफान सोलंकी जी विधायक हैं, उनकी गिरफ्तारी इसी मामले में हुई और जहां तक मेरी जानकारी है कि उनको कोर्ट से सजा भी हो गई इसी मामले में कि उन्होंने हजारों की संख्या में बांग्लादेशियों को, जो अवैध बांग्लादेशी थे, उनको वोटर बना दिया, उनको आधार कार्ड उपलब्ध करा दिया, उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराया। तो किसने किया ये? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। ये अवैध घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश में किसने बसाया? ये तो सबको पता है। मैं कहता हूँ इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आप पता करिए, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको सजा हो गई, उनके खिलाफ बाकायदे मुकदमा चला इसको लेकर। बांग्लादेशियों को लाके उन्होंने उसके आधार कार्ड बनवाए, उसके वोटर कार्ड बनवाए और जो लोग बसाते रहे उनसे सवाल नहीं पूछते। हम तो कह रहे हैं एक सेकंड सुनिए, इरफान सोलंकी का बैठे ना, एक सेकंड शलभ, ये देश के गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि घुसपैठिया कहां से आता है, गांव के थानेदार पटवारी के बगैर कैसे रह सकता है? तो अगर उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए हैं, भाई बंगाल के तो चलिए ममता बनर्जी बसा रही हैं, उत्तर प्रदेश में 9 साल से सरकार आपकी, ये थानेदार और पटवारी दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रहे हैं। योगी की सरकार, योगी की पुलिस 2017 से पहले बसाया है, उन्हीं को पकड़ रहे हैं। तभी तो मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी के विधायक गिरफ्तार हुए, 2017 के पहले बसाए गए। ये किसको नहीं पता? गरिमा जी ऐसे सवाल पूछ रही है जो बच्चों को पता है। पहली बार 9 साल में, ना एक सेकंड सर, 2017 में मार्च के महीने में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी। एक ऑर्डर दिखा दीजिए, जिस तरह अभी डिटेंशन सेंटर में बाकायदा लगा दिया सारे पुलिस अफसर्स को, ऑफिसर्स को, इसके पहले कब बयान आया? आपको पता ही नहीं है। आप जहां रहती है नोएडा में, आप पता करिए,
कि एक घर के भीतर बवाल हुआ, नोएडा की एक सोसाइटी में बवाल हुआ, ये 2018 की घटना है। और बाकायदे एडीजी थे उस टाइम में, प्रशांत कुमार डीजीपी नहीं थे। अब गरिमा जी को ये सब बातें भूलती ही बहुत तेज हैं। 18 में एडीजी प्रशांत कुमार थे, बाकायदे सर्कुलर हुआ और बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। यहाँ इतने लोग पैनल में है ना, जरा पूछिएगा कौन अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ है। एक बार सुरेंद्र जी से भी पूछिएगा। 18 में गिरफ्तार हुए शलभ, 18 में गिरफ्तारियां हुई हैं, बिल्कुल बहुत सा लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। 2017 के बाद से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। और आपको अगर हुजी याद नहीं है तो हुजी कांग्रेस की हुकूमत में हुजी को कितना बढ़ावा मिला ये आपको जानना चाहिए, ये आपकी जानकारी होना चाहिए। गिरफ्तारियां हो रही हैं अगर, तो वो डेटा, ये डेटा होम मिनिस्ट्री के पास नहीं होना चाहिए क्या? डेटा मांगिए, क्यों नहीं डेटा मिलेगा? डेटा मिलेगा, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में डेटा है। अब आप चाहती हैं कि आपको जो है नहीं, टुकड़े टुकड़े में क्यों मिलेगा? 2016 में किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया 2 करोड़ घुसपैठिए हैं इस देश में। उसके बाद 9 साल बीत गए, कोई डेटा नहीं है भाई। 2000 हम तो कह रहे हैं डेटा बिल्कुल होगा। अगर 2 करोड़ बताया तो बिना डेटा के बता दिया क्या? आप ही कह रही किरण रिजिजू ने बताया और अब कह रही है डेटा नहीं है। डेटा तो है भाई, 9 साल बीत गए, आपको नहीं दिखती? 9 साल बीत गए, 2 करोड़ बता रहे थे 2016 में। कार्रवाई हुई तो आप बांग्लादेश की, बंगाल की तुलना उत्तर प्रदेश से कर रही हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जहां से घुसपैठिए घुस रहे हैं, आप उस जगह की तुलना उत्तर प्रदेश से कर रही हैं। अरे घुसपैठिए घुसेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, वो उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, वो बिहार भी जाएंगे। और कौन से इलाके में नहीं घुस गई तो आपको ही पता है। आप जाके देखिए, बहुत सी जगहों पर आप देखिए कार्रवाई होती है। अभी हमारे एक विधायक ने कार्रवाई कराई लखनऊ के भीतर में, लखनऊ के भीतर उन्होंने पकड़ा, उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कार्रवाइयां लगातार हो रही है। लेकिन आप उनसे सवाल जरूर पूछिए कि जो अवैध बांग्लादेशियों के मुंह पर नाम, मैं मान लू ना, एक सेकंड चल, कार्रवाइयां हो रही हैं और मैं ये मान लू ना कि वो जो आखिरी डेटा किरण रिजिजू रखते हुए दिखाई दे रहे थे, वो आखिरी और ऑथेंटिक डेटा है कि 2 करोड़ घुसपैठिए हैं इस देश में, एग्जिस्ट करते हैं। पार्लियामेंट के भीतर दिया गया कोई भी डेटा ऑथेंटिक ही होता है गरिमा जी। हाँ। लेकिन जरा उनसे सवाल पूछिए। तो इन 2 करोड़ में से अगर ऑथेंटिक डेटा है शलभ, तो इन 2 करोड़ में से पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार ने कितने घुसपैठिए निकाल दिए? मैं कहता हूँ जरा उनसे भी सवाल पूछिए। ना पहले आपसे पूछ लूं सर, पहले आपसे पूछ लेती हूँ ना। तो दीजिए, आप कितने निकाल दिए? आप क्यों रुक जाते, आप क्यों रोकती हैं? मैं कह रहा था सबसे पूछिएगा कि अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट कोई देता है क्या? कोई कांग्रेस बोलती है क्या? मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम, अब तो नहीं है, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा हमारी है। हाँ। वो कहते थे कि मैं बॉर्डर मानवता के आधार पर खोल देना चाहिए। हाँ। उनसे सवाल नहीं करते जो कहते थे बॉर्डर जो है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 88,000 नहीं शलभ, एक सेकेंड, हेन वायर नहीं जाएंगे। आपने आज माना इस पैनल पर कि अगर किरण रिजिजू ने राज्यसभा में ये कहा 2 करोड़ घुसपैठिए हैं इस देश में, वो ऑथेंटिक डेटा है। 16 में माना था कोई भी डेटा? हाँ ठीक है, मैंने मान लिया। अगर 9 साल में इन 2 करोड़ में से कितने बाहर किए ये बता दीजिए बस। भाई कार्रवाइयां होती हैं, देखिए आपको पता है ये इंटरनेशनल इशू है। एक बार कोई आपके देश में घुसा है क्या? अभी चाइना के लोग गिरफ्तार हुए, यहाँ पे चाइना का एक नागरिक घुस रहा था नेपाल बॉर्डर से होते हुए महाराजगंज में, गिरफ्तार हुआ। हाँ। तो गिरफ्तार के बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग है, बहुत सारी कार्रवाइयां हैं। हाँ। आपको लगता है कि पकड़े उठा के भेज दिया? अभी बीच में बवाल हुआ तो था, आपको पता है कि शिकायत हुई कि कुछ लोगों ने समुद्र में फेंक दिया है। हाँ। आपको क्या कंट्रोवर्सी नहीं पता है क्या? तो ये इंटरनेशनल इशू होता है और उसमें आप जैसे लोग उसको बल देते हैं। आप जैसे लोगों की टीवी क्लिप जो है वो चलती है। नहीं, मैं तो दरअसल डेटा पर बल देती हूँ शलभ मणि। शलभ एक सेकेंड, आपकी सरकार 11 शलभ एक सेकेंड रुकिए ना, एक सेकेंड चलती है पाकिस्तान के भीतर। भाई सुनिए तो सही, विरोध हो रहा है। मतलब मुझे आप देशद्रोही घोषित करके, नहीं देशद्रोही नहीं, अभी रुकिए शलभ एक सेकेंड। आप लोग ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं कि बांग्लादेश के भीतर, पाकिस्तान के भीतर गरिमा सिंह हीरो मानी जाती है कि देखो भाई बांग्लादेशियों को भारत सरकार निकालने पे अड़ी है। गरिमा सिंह ने इतने सवाल खड़े कर दिए। कितने निकाले शलभ मणि त्रिपाठी? अब मुझे उतने ही उसी अंदाज में, आई रिस्पेक्ट यू शलभ, यू नो आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन अभी रुकिए ना, अभी रुकिए, सवाल पूछ रही हैं, अभी रुकिए ना शलभ एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड, लेट मी क्वेश्चन यू। गरिमा सिंह सरकार के बांग्लादेशियों को निकाल फेंकने के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई है, ऐसा आप कह रहे हैं। मैं सिंपली आपसे सवाल पूछ रही हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 88,000 घुसपैठिए निकाले 10 साल में, ऑन रिकॉर्ड डेटा है। 88,000 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निकाले, बीजेपी की सरकार ने निकाले 5,218 11 साल में। फेलियर समझूं, सक्सेस समझूं? डेटा कांग्रेस सरकार में क्या जारी हुआ आप उसको पढ़ रही हैं, लेकिन देश के भीतर जो हालात दिखाई दिए वो तो सबको पता है कि रोहिंग्या आ रहे थे, रोहिंग्या के लिए बॉर्डर खोले खड़े थे। मनमोहन सिंह की सरकार में कहा गया कांग्रेस सरकार की तरफ से कि उन्हें मानवता के आधार पर खोल देना चाहिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया। तो ये जो बांग्लादेशी बड़ी संख्या में क्या किसको नहीं पता बंगाल से आ रहा है? किसको नहीं पता ममता बनर्जी जी
खुलकर वहां पर सपोर्ट करती हैं, खुलकर भेजे आपने सिर्फ 5,218। कभी 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 ममता बनर्जी जी ने विरोध किया।